लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अता फरमाए और हमें और आप आजाद को उनके बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब इस फजल की उस आखिरी कड़ी को आप आजाद के सामने पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद सलात व सलाम कर लिया जाएगा। आप आजाद घबराइए नहीं। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ हज़रत हाफिज ज़फ़ारी शमशाद साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि उनके स्टेज में बेहतरीन वाइज़ व नसीहत हमें और आप आजाद को समाप्त करेंगे। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे साहब की छाव में बुलंद कर जोरदार मैं लगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है शहरुल बयानी, अमा फिदा इनके तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। ये वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर रबरे रहमत, बरसता नहीं देख कर रबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे जालम से छिप जाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। हज़रात खुतबा मसनूना के बाद हमने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसको समझाने और बताने से बेहतर ये समझता हूँ कि आइए सबसे पहले हम और मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के तायदार अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अपने गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी शायर ने लिखा है कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं वो जो मदीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं वो जो मदीना छोड़ आए हैं। और तुम्हें मालूम कि खुशबू कहाँ से आई फूलों में, अगर शेर पसंद आ जाए तो मतलब कह दे सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम कि खुशबू कहाँ से आई फूलों में, हमें मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ाए हैं। तुम्हें मालूम खुशबू कहाँ से आई फूलों में, तुम्हें मालूम खुशबू कहाँ से आई फूलों में, हमें सरकार गुलशन में पसीना छोड़ाए हैं। और खुदा को छोड़ नबी को छोड़कर खुदा तक कैसे पहुंचेगा, नबी को छोड़कर खुदा तक कैसे पहुंचेगा, नबी को छोड़कर खुदा तक कैसे पहुंचेगा, वहाबी छत लेके आया है जीना छोड़ाया है, वहाबी छत लेके आया है जीना छोड़ाया है। आज इस रात बहुत तेजी के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा माहौल है कि अगर हमें जरा सी तकलीफ होती है या अपनी ऐशो आराम के खातिर लोगों को परेशान करते हैं, अपनी ऐशो आराम के खातिर हम अपने भाई को अपने पड़ोसी को सताया करते हैं। आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में दोस्त बने और तुम्हारा पड़ोसी हो तो उसे दोस्त न दे सको तो कम से कम कुछ साल ही दे। आका ने नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारे पड़ोसी में अगर मुसलमान हो तभी मदद करो, आका ने नहीं फरमाया, बल्कि आका ने फरमाया पड़ोसी हो कैसा भी हो लेकिन हर हाल में उसकी मदद करो। आओ मेरे प्यारे हम तुमको बताएं कि मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए क्या नहीं किया। जब मेरी आका इस दुनिया में तशरीफ लाई तो सबसे पहले अगर किसी को याद किया तो हम जैसे गुनहगार। जब मेरी आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अगर किसी को याद किया तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद किया। जब मेरी आका मिराज में गए रब से मुलाकात करने के लिए, वहां अगर किसी को याद किया तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद किया। मेरे आका जब कब्र की आगोश में गए, जब कब्र की कोठरी में गए तो अगर किसी को याद किया तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद किया। सहाबा इरशाद फरमाते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाश मुबारक को जिसमें अतहर को
जब कब्र में उतारा गया, जब आखिरी दीदार के लिए चेहरे से कफन हटाया गया तो नबी का ओठ हिल रहा था, नबी के लब मुस्कुरा रहे थे, जानी जैसा महसूस हो रहा था कि आका कुछ बोल रहे हैं, आका कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं जब कान लगा करके सुना गया तो वाका रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे थे, मेरे रब मेरे उम्मत को सलामत। कब्र की आगोश में मेरे आका ने अगर किसी को याद किया तो हम जैसे गुनाहगार उम्मतों को याद किया। आओ मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कदीर का हुक्म हुआ और हमने जन्नत और दोज़ख का शेर किया। मैं जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं जिब्रील बताओ तुमने क्या क्या देखा? ऐ जिब्रील बताओ तुमने क्या क्या देखा? जिब्रील अमीन अर्ज करने लगते हैं या रसूलल्लाह हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। ऐसे इतना फरमाना था कि या रसूलल्लाह हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए हमने सभी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, नाम लेने के बाद जुबान खामोश हो जाती है, ऐसा लगता है जिब्रील के सवाल पे किसी ने ताला लगा दिया हो, इसकी आगे कुछ नहीं फरमाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील अमीन तुम खामोश क्यों हो गए? जिब्रील अमीन इसकी आगे क्यों नहीं बताते हो? ऐ जिब्रील अमीन क्या तुमने मेरे उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील को मालूम था कि अगर मैं ये कहूंगा कि या रसूलल्लाह हमने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है तो नबी की आंखें अश्मार हो जाएगी, नबी का चैन में बदल जाएगा, नबी का करार बेकरार में बदल जाएगा, नबी परेशान हो जाएंगे, नबी रोना शुरू कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करने लगेंगे। आका फरमाते हैं जिब्रील ये क्यों नहीं बताते हो? इसके आगे क्या तुमने देखा? क्या तुमने मेरे उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील अमीन मजबूरन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमने आपके उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। जैसे ही जिब्रील अमीन को इतना फरमाना था, मेरे आका जैसे जुमले सुनते हैं कि हाँ हमने आपके उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, नबी का चैन बेचैनी बदल जाता है, नबी का करार बेकरारी बदल जाता है, नबी जो है रोना शुरू कर देते हैं, नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रुवा दाढ़ी मुबारक तक जाते हैं, सीने मुबारक तक आ जाते हैं, आपका पूरा लिबास तरबतर हो जाता है। मेरे आका वहां से उठते हैं, मदीना को छोड़ देते हैं, जंगलों की तरफ चले जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, नबी मदीना वापिस न आए, नबी दोबारा जो है 3 दिन का अरसा गुजर गया, नबी मदीना तशरीफ न लाए, लोगों में हलचल मच जाता है कि मेरे आका कहाँ तशरीफ ले गए, मेरे आका कहाँ चले गए, लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे आका को तलाश करने लगते हैं। मेरे प्यारे हजरत हसनैन करीमैन परेशान है, हजरत फातिमा ज़हरा परेशान है, मौला कायनात परेशान है, सिद्दीक़ अकबर परेशान है। आखिर मेरे नबी कहाँ चले गए, आखिर मेरे नबी गए तो कहाँ गए? उस मदीने के अंदर एक जो है साहिब रसूल था जो रोजाना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करता था और इस नियत से नमाज पढ़ता था। वहाँ और कई मस्जिदें थी और किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने न जाता, अगर जाता तो मस्जिद नबवी में जाता, अगर जाता तो वहाँ जाता जहाँ मेरे आका नमाज पढ़ाया करते थे। इस नियत से नमाज पढ़ा करता था। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत होगी, एक तरफ नमाज अदा होगी, दूसरी तरफ मोहब्बत अदा होगी। उसी नियत से जो है जो जाया करता था मेरी आका के पीछे नमाज पढ़ा करता था। 3 दिन का अरसा गुजर गया, नबी का दीदार नहीं हुआ है, नबी के चेहरे की ज़ियारत नहीं हुई है। वो साहिब रसूल परेशान है, आका को मदीने के गलियों में तलाश करता है लेकिन मेरी आका कहीं न मिले। वो तलाश करते करते मदीने के बाहर चला जाता है, मदीने के बाहर एक जंगल में जाता है, वहाँ कुछ चरवाहे जो बकरियां चराया करते थे। वो साहिब रसूल चरवाहे से पूछता है, ए चरवाहे ये बता क्या तूने मेरी आका को देखा है? ए चरवाहे ये बता क्या तूने मजागल बसर वाले चेहरे को देखा है? ए चरवाहे ये बता क्या तूने मोहम्मद मुस्तफा को देखा है? वो चरवाहा कहता है मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आका कौन है,
है, मुझे मालूम नहीं कि मासागल बसर वाले चेहरे कौन है, मुझे मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो साहबे रसूल ज़ारो तकार रोना शुरू कर देते हैं कि हाय अफसोस क्या होया, मेरे आका कहाँ चले गए, मेरे आका कहाँ तशरीफ ले गए। जब वो दरवाजे देखता है कि पूछने वाला पूछने के बाद जब उसे जवाब न मिला तो वो रोना शुरू कर दिया। वो चरवाहा कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं कि तुम्हारे नबी कौन है, मुझे तो ये मालूम नहीं कि तू किधर तलाश कर रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर इल्म है कि सामने जो पहाड़ नजर आ रही है उस पहाड़ में तो ऐसा सारो कतार हो रहा है जिसके तो भर आवाज को सुन करके मेरी पकड़ चरना चुभना बंद कर दी है। वो साहब रसूल जब ये सुनता है कि पहाड़ में कोई रो रहा है, वो कहता है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही आका होंगे। वो चरवाहा वो साहब रसूल दौड़ पड़ता है, क्या करके क्या देखता है, पहाड़ के अंदर एक कोठरी है, पहाड़ के अंदर एक खाली जगह है, उसी पहाड़ के अंदर मेरे आका अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। वो साहब रसूल परेशान हो जाता है कि आज तक सजदा सब हो नहीं रहा, जितने ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने पैगंबर आए जिन्होंने सजदा किया है सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा, जितने सहाबा ने सजदा किया सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा, और सहाबा के बाद जितने वली आएंगे सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। जिन जिन लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, लेकिन नबी का सजदा निराला सजदा था, नबी का सजदा अनोखा सजदा था। वो सहाबे रसूल क्या फरमाते हैं, वो सहाबे रसूल अर्ज करते हैं कि जब मैंने अपनी आका को देखा तो मेरे आका अपने सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं मेरे आका अपने सर को सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं ऐ रब्बे कदीर मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब्बे कदीर मेरे उम्मत को सलामत रख। जिब्रील ने कहा था कि या रसूलल्लाह हमने आपकी उम्मत को जहन्नम, साहबे रसूल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। हसनैन करीमैन वो हसनैन करीमैन अगर कभी चोट लग जाती थी तो आका अपने सीने से लगा लिया करते कहते थे मेरे लगते जिगर ही नहीं टूट ना ले। वो हसनैन करीमैन जब कभी नाना के पुष्प पे सवार हो जाए तो नाना अपने सजदे को लंबा कर दे। वो हसनैन करीमैन परेशान है कि मेरे नाना जान कहाँ चले गए, मेरी आका कहाँ चले गए, या रसूलुल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। हजरत फातिमा परेशान है, मौलाए कायनात परेशान है, मदीने की गलियां सन्नाटा हो चुकी है, मदीने की गलियां सोना हो चुकी है, ऐसा लगता है कि चमन से फूल जल गया हो, ऐसा लगता है कि जो है चमन के जितने फूल से सब मुरझा गए हो। लोग परेशान है, या रसूलुल्लाह आप चलिए। आका अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, अपने सजदे को लंबा करके चले जा रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। वो साहबे रसूल दौड़ करके मदीना आता है, मदीना आने के बाद हमसे फातिमा से कहता है फातिमा ऐ फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला आका का तो पता चल गया है, अल्लाह के रसूल का तो पता चल गया है, नबी आखिर जमा का तो पता चल गया है। मदद करते करते थक गया, लेकिन मेरी आका अपने सर को सजदे से न उठा रहे हैं। ऐ फातिमा आप चलिए, और अगर आप कह दे तो आका अपने सर को सजदे से उठा। गौर करना चाहिए कैसी फातिमा है। ए मेरी माँ बहनों तुम भी गौर करो कि आखिर वो फातिमा कैसी फातिमा है। मेरे प्यारे चलो बताते हैं कि फातिमा का मर्तबा क्या है। हज़रात मोहतरम जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला जब उस जो है काली जब उस खो के अंदर जाती है, उस पहाड़ के अंदर जाती है, जब उस कोठरी के अंदर जाती है तो क्या देखती है, मेरी आका अपने सर को सजदे में रखते हुए रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, या रसूलल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, या रसूलल्लाह देखो मैं कौन हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपकी बेटी हूँ, अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हज़रत मोहतरम वो फातिमा कैसे फातिमा है, वो फातिमा रब की बारगाह में दुआ करती है ऐ मौला कि अगर आज मेरे आका अगर आज मेरे अब्बू अपने सर को सजदे से नहीं उठाएंगे तो आज फातिमा अपने चादर तक ही
उतार करके दुआ मांगेगी। आज फातिमा अपने चादर को अपने सर से हटा करके दुआ मांगेगी। वो फातिमा की जिसके चेहरे को आज तक किसी ने न देखा, वो फातिमा जब इंतकाल हुआ तो वो फातिमा जब मौला कायनात से ने कहा कि ए फातिमा कुछ मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ए फातिमा कुछ तलब करो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला कहती है मौला अली जो तुम मिल गए मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। ए मौला अली मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हज़रत अली सवाल पे सवाल करते चले जा रहे हैं। ए फातिमा कुछ मांगो, आज जो तुम मांगोगे वो दिया जाएगा। मेरे प्यारे हज़रत फातिमा कहती है अली मांगो, ए अली मांगो क्या तुम दे सकते हो? तो मौलाए कायनात कहते हैं, वो मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा मांगो जो तुम मांगोगी वो दिया जाएगा। ए फातिमा अगर तुम जान मांगो तो अली जान देने के लिए तैयार है। आओ मेरे प्यारे बताओ, अगर आज तक कोई शौहर अपने बीवी से कहे कि है मेरे शरीक हयात अगर तुम कुछ मांगो तो मैं दूंगा, तो सबसे पहले 300 कहने की बात करेगी। सबसे पहले वो करेगी कि देखो इतने साल शादी को गुजर गए तुमने कुछ दिया नहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें दर्श लेना है तो फातिमा से दर्श लो। जब हज़रत अली ने कहा था कि जब हज़रत अली ने कहा था फातिमा कुछ मांगो, तो हज़रत फातिमा मांगती क्या है? क्या फातिमा ने चीज और गहने मांगा था? क्या फातिमा ने लिबास मांगा था? क्या फातिमा ने शेर करने के लिए घूमने टहलने के लिए मांगा था? नहीं नहीं, फातिमा कहते हैं अली मांगो। मेरे प्यारे फातिमा ने क्या मांगा? कहा कि ये अली मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे को रात के तारीखों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात के तारीखों में उठाना और मेरे जनाजे में किसी को ना बुलाना। आप रहेंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, हसनैन करीमैन रहेंगे, इसके अलावा तो मेरे जनाजे में आए। मौला कायनात कहते हैं फातिमा क्या कोई कुरान की आयत नाज़िल हुई है? क्या कोई नबी की हदीस है कि जब किसी औरत का इंतकाल हो तो उसके जनाजे को रात में निकाला जाए? हज़रत फातिमा कहते हैं मौला अली तुमने कुरान और हदीस की बात नहीं की है, बल्कि तुमने चाहत पूछी है। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैं अपनी चाहत बता रही। मेरी तमन्ना यह है कि जब तक मैं जिंदा रही, जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे जिस्म को आज तक किसी ने न देखा, मेरे बाल को किसी ने न देखा, मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा। मेरी चाहत यह है कि मरने के बाद मेरी लाश को भी वो फातिमा है करती है या रसूलल्लाह, अगर आप आज अपने सर को सजदे से नहीं उठाओगे तो आज फातिमा अपनी चादर ततहीर उठार करके दुआ मांगेगी। हजरत मोहतरम जैसे ही हजरत फातिमा अपने हाथ को अपने दस्ते मुबारक को चादर की तरफ बढ़ाती है कि लाओ चादर को उतार दिया जाए, अपने बाल को खोल दिया जाए, रब की बारगाह में दुआ की जाए, इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हो जाए। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके उम्मतियों को बख्शने का वादा फरमा लिया है, और अगर आज आप अपने सर को सजदे से नहीं उठाएंगे और फातिमा ने अगर अपने चादर को उतार दिया तो कयामत आने से पहले हश्र पर जैसे ही जिब्रील अमीन ने इतना अर्ज किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठा दिया। क्या जरूरत है परेशान होने की? क्या जरूरत? आका ये भी फरमा सकते थे, आका ये भी फरमा सकते कि जो जैसा करेगा वैसा फिरेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन आका की मोहब्बत देखो, आका अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं, आका अपने उम्मतियों से कितना मोहब्बत करते हैं कि जिब्रील अमीन ने सिर्फ इतना ही फरमाया था या रसूलल्लाह हमने आपके उम्मत को जहन्नम में देखा, न जाने कितने दिनों तक रोते रहे, जहाँ तक कि अपने बेटे को भी न देखा, अपने नवासी को भी न देखा। हसनैन करीमैन परेशान है तो परेशान होने दो, हज़रत मौलाए कायनात परेशान है तो परेशान होने दो, पहले उम्मतियों को बख्शवाया जाए, उसके बाद में हसनैन करीमैन से मुलाकात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी वादा कर लिया है महबूब अगर तुम कहो तो तुम्हारी उम्मतियों को बख्शा। एक मर्तबा मेरी आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे चुल्लों का इशारा करते हैं और कहते हैं हमने 12,000 उम्मतियों को बख्शवा लिया। वो 12,000 उम्मती जो बिना किसी हिसाब किताब की जन्नत। सिद्दीक़ अकबर करते हैं या रसूलल्लाह कुछ और इजाफा कर, आप तो मालिक कुल है, लालच आ रही।
या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं। आका ने ऐसे चुल्लू का इशारा किया और कहा हमने 12,24 तीसरी मर्तबा फिर जैसे ही सिद्दीक़ अकबर अर्ज करना चाहे उमर फारूक क्या आप देख नहीं रहे हो कि आका के चेहरे पे कितनी जलाल है, आका कितने परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके अकबर कह रही है अगर जो जन्नतियों का इजाफा हो रहा है तो इसमें क्या जा रहा है, अगर जन्नतियों का इजाफा हो रहा है तो इसमें क्या जा रहा है। उमर फारूक आजम कहते हैं ए सिद्दीक़ अकबर, अगर नबी इशारा करते तो एक ही इशारे में एक ही चुल्लू में अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे उम्मतियों को समा दे। ये बार बार चुल्लू बनाने की जरूरत क्या है। आका कहते हैं उमर तुम सही कह रहे हो, उमर तुम सही कह रहे हो, उमर तुम सही कह रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं वादा क्या है कि मेरे महबूब मैदान महशर में जब महशर कायम होगा तो जितने तुम्हारे उम्मती होंगे सभी को बख्श दिया जाएगा। ये नबी की मोहब्बत है कि नबी अपनी उम्मतियों से कैसे और आज हमारा ये है कि अगर कहीं मिलाते मुस्तफा हो रहा हो, बुलाया जा रहा हो तो आने के लिए तैयार नहीं, क्या करें नपाकी की हालत है। अरे वो मुसलमान कोई मुसलमान नहीं जो हमेशा नपाक रहे। आका फरमाते हैं जिस घर में कोई नपाक इंसान रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। और हम कहते हैं कि हम नपाक हैं, हम पूरा दिन नपाक रहते हैं, हफ्तों का हफ्ता नपाक रहते हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं अगर जुमा नहाए तो न नहाए, और बहुत से ऐसे हैं वो भी नहीं नहाते, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, कहते जुमा की नमाज का। मेरे प्यारे हमेशा